जीवन में सक्सेस को हासिल करना बड़ी बात नहीं है, खुद को कामयाब बनाना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक लाइन है कि डगर तो आसान है पर डगर पर बने रहना मुश्किल है। और मुश्किल कहीं और नहीं, आपके दिमाग में है। दिमाग में जिस तरह मान लोगे उसी तरह सब कुछ नज़र आने लगेगा। तो अभी आपने देखा कि हमने बात की कि लाइफ में बड़ा करने के लिए या खुद को कामयाब इंसान बनाने के लिए सभी तैयार हैं, लेकिन क्या चीज़ है जो रोक रही है? डिस्ट्रैक्शन। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो सभी प्रकार के जो डिस्ट्रैक्शन हमारे सामने आ रहे हैं उनको एक साइड करना होगा, उनसे हमें दूरी बनानी ही पड़ेगी। अक्सर हम स्टूडेंट या कोई पर्सन, जॉब गोइंग पर्सन है या अन्य कोई व्यक्ति है, तो ये कहता है कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, हम कर भी लेंगे, पर एक चीज़ से परेशान है, वो डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि हर जगह उपलब्ध है। ठीक है, और हमारी प्रोडक्टिविटी को भी कम कर रही है। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इसका एक कारण और है, वो है मल्टीटास्किंग। इससे प्रोडक्टिविटी तो कम होगी। अच्छा, 4-5 टेक्निक को इनको समझने के बाद आप बताना कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। 4-5 टेक्निक को पहले वीडियो देखना, फिर समझना, फिर उतारना। ये 3 प्रोसेस में हम चलेंगे। अगर इसको देखने के बाद आपको समझ में ज़रूर आएगा, मैं जानता हूँ। तो क्या करना है? पहले हमें जानना है कि डिस्ट्रैक्शन है क्या, डिस्ट्रैक्शन का कारण क्या है, और फिर डिस्ट्रैक्शन को हम दूर कैसे कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन क्या है? आप सभी जानते हैं कि डिस्ट्रैक्शन क्या है। मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगा, केवल शॉर्ट में बताऊँगा कि अपने काम से ध्यान भंग होना, बस इतना ही। डिस्ट्रैक्शन का कारण क्या है? डिस्ट्रैक्शन का कारण केवल सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी वगैरह वगैरह है, ये सब तो है, लेकिन इनके बावजूद क्या है? आपके अंदर जो विचार चल रहा है, जो आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है, उसमें नेगेटिव फालतू के विचार इधर से उधर से आ रहे हैं, ये मन उच्चिष्ट हो जाता है, अपने काम पर लगने नहीं देता। तो ये मन का विचार ना एक बहुत बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण यही है। इनमें 2 कारण आते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल कारण। एक्सटर्नल कारण की बात करें जो डिस्ट्रैक्शन का है, वो उसमें क्या आता है? संपूर्ण सोशल मीडिया जाता है। इंटरनल कारण की बात करें तो क्या है? आपका चिंता, आपका डिप्रेशन, आलतू फालतू की चीज़ें, आपका स्वास्थ्य, आपका मानसिक चिंता, ये सब इंटरनल कारण हो जाते हैं। ये था कि डिस्ट्रैक्शन का कारण है। अब बात करने वाले हैं कि डिस्ट्रैक्शन को दूर कैसे करें। फाइनल सॉल्यूशन तो यही है। ये पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि सोने से पहले कल की प्लानिंग करना। सुबह हुई, काम पर आप धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिए, शाम हुई, अब रात होने को जब आया तो आप बिस्तर पर जाने से पहले कल की योजना आज बना लो। ज़्यादा योजना नहीं बनानी है, मतलब कहने का ये है कि कल जो काम करना है उसको कहीं कॉपी पर लिख लो, ये काम करना है। अपने काम को प्रायोरिटी के रूप में रखो कि ये काम करना अनिवार्य ही है, ये काम मुझे करना ही है। प्रायोरिटी में रखोगे तो उस काम पर आपका फोकस रहेगा, जिससे काफ़ी हद तक डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाएगा। पहला पॉइंट ही है। सेकंड पॉइंट क्या है? मल्टीटास्किंग से दूर रहें। मल्टीटास्किंग इज़ बैड। बहुत सारे काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। केवल गोल ओरिएंटेड काम होना चाहिए। 1-2 काम ओनली सिंगल डे में उसी पर, और एक काम पर एक फोकस होना चाहिए आपका। तभी आप ऑब्जर्व कर सकोगे उस काम को। साथ में ही बहुत बड़े काम को एक साथ करने की मत सोचो। एक काम लो, उस पर फोकस करना सीखो। यही 1-2 काम करोगे तो बहुत आगे तक आप जाओगे, क्योंकि बहुत सारा काम करने से, मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है और आप ज़्यादा आगे तक भी नहीं जा सकते हो। तो ये है, मल्टीटास्किंग से दूर रहो। चौथी टेक्निक की बात करें तो है मेडिटेशन की आदत डाल लो। ये कोई 2-4 महीने की आदत नहीं है, ये आदत हमेशा चलने वाली है, क्योंकि इस पर काम हमें हमेशा करना है। इससे क्या होता है कि जब आप काम करने बैठते हैं, कोई स्टूडेंट तो पढ़ाई करने बैठता है, तो आप जब अपने काम पर कर रहे होते हैं काम बैठकर, तो कहीं ना कहीं ऐसे विचार आ जाते हैं जो आपको उठने पर और अपने काम से डिस्ट्रैक्ट करने पर मजबूर कर देते हैं। और ये 100% कारगर तरीका है मेडिटेशन। अगर आप करते हैं, आपका दिमाग भी बिल्कुल शांत रहता है और काम पर आपको फोकस करने की आदत हो जाती है। 100% कारगर तरीका है ये मेडिटेशन। काफ़ी हद तक हेल्प करता है, 100% हेल्प करेगा आपको फोकस करने में। आपका मन भी इससे काफ़ी हद तक शांत रहेगा। तो मेडिटेशन का जो हैबिट है, इसको आप डाल लीजिए, ये आगे तक काम आएगा। ये 100% रियल तरीका है। अगर आप इसको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट आपको देखने में मिल जाएगा। अगर ऐसा ना हो तो आप करके देख लीजिए, इसको अपना कर आप देख लीजिए।
अगला स्टेप है कि अपने बड़े लक्ष्य को या बड़े काम को छोटे काम में डिवाइड कर दें। हम क्या करते हैं कि बहुत बड़ा काम, अगर आपके काम में ज़्यादा समय लगता है तो उस काम को एक साथ में आप ना करिए कि एक साथ ही आप बैठ गए उस काम को ख़त्म करके ही उठेंगे, ऐसा नहीं। कोई बड़ा काम है तो पहले उसको छोटे छोटे टास्क में आप डिवाइड कर दो, फिर छोटे छोटे हिस्से को कंप्लीट करते चले जाओगे। आपका इससे मोटिवेशन भी बढ़ता चला जाएगा और आपका काम भी सिंपल तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तरीका है कि अपने बड़े टास्क को या बड़े गोल को छोटे छोटे हिस्से में कन्वर्ट कर दो, फिर छोटे हिस्से को कंप्लीट करते चले जाओ, जिससे आप आसान तरीक़ों से अपने काम को कंप्लीट कर पाओगे। अगला तरीका मैं जो बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोई भी बड़ा काम करने के लिए, कोई भी छोटा काम करने के लिए, बड़ी उन्नति पर जाने के लिए, खुद को कामयाब करने के लिए अगर सेल्फ डिसिप्लिन से काम नहीं करोगे तो सफलता बहुत लेट में मिलेगी, ना मिले ये भी हो सकता है। अधिकतर लोगों को देखोगे ना तो सेल्फ डिसिप्लिन में काम करते हैं। आलतू फालतू लोगों से, इधर उधर से कोई मतलब नहीं, केवल अपने काम से मतलब है। यही सेल्फ डिसिप्लिन। खुद का अनुशासन बनाकर जब रखोगे आप तो कोई डिस्ट्रैक्शन फिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं आने वाला है। मोबाइल कुछ ध्यान ही नहीं रहेगा आपका, अगर सेल्फ डिसिप्लिन का पालन करते हो तो इस तरह से मैंने 5 तरीकों को बताया जो मैंने शुरू में आपको कहा था, उसको आप बता दिया। आपको कैसा लग रहा है इस वक्त ज़रूर बताना। और एक सबसे मेन पॉइंट और मेन बात यही है, अगर इन 5 टेक्निक से आपका मन ना मानता हो, क्योंकि मन है, ज़रूरी नहीं कि मान ही जाए, तो आप एक काम करना। अगर आपका ध्यान आपके काम से हटता है, कभी भी आपका ध्यान मान लो हट गया, कोई काम कर रहे हो वो अलग लेकर चला गया, या कभी भी आप कोई अदर काम पर या अदर जगह पर पहुंच गए हो, मानो कहीं पर गए हो, कोई काम में आप अलग बिजी हो गए, तो एक काम करना, कहीं पर भी आप बिजी रहो, आपका मन कहीं पर लेकर जाए, तो उस वक्त केवल एक सवाल पूछना कि जो मैं काम अभी कर रहा हूँ, जो काम मैं अभी कर रहा हूँ, क्या ये काम मेरे गोल से रिलेटेड है या नहीं। बस इतना पूछना है। और अगर इसका आंसर यस आता है तो आप सही मार्ग पर हो, और इसका आंसर गलत आता है तो आपको वहाँ से जागना है और देखना है कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ, और तुरंत अपने आप को सही मार्ग पर लेकर आना है। बस ये पॉइंट था। वीडियो के शुरू में मैंने एक लाइन कही थी कि डगर आसान है पर डगर पर बने रहना मुश्किल है, और जो बना रह जाता है उस डगर पर उसकी सफलता रोकना मुश्किल है। सफलता मिलकर ही रहेगी, 100 नहीं 1000% सत्य है। तो इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहना मुश्किल है, लेकिन जो बना रहता है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, ये भी सही है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे, केवल अब उतारने की बारी है। तो जब आप अपने आप को उतारना, जो पॉइंट इसमें अच्छा लगे उस पर अमल करना, ठीक। और कैसी लगी वीडियो, कैसा आपको नॉलेज मिला, इसको ज़रूर बताना। तब तक के लिए अगली वीडियो में फिर लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।